चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कर्नाटक में 3 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद, सीएम बसवराज बोम्मई का ऐलान, कहा छात्र बनाए शांति और सब्र। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। सीएम बोम्मई ने कहा कि हम कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रही हैं। मैं छात्रों से शांति और सब्र बनाए रखने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया कि छात्रों के बीच कोई झड़प न हो, संबंधित व्यक्तियों को भड़काऊ बयान न देने की अपील की जाती है। वहीं कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर बढ़ते तनाव, राज्य के गृह मंत्री राघव ज्ञानेंद्र ने सभी पक्षों में शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा कि किसी को भी पुलिस को बल का प्रयोग करने को मजबूर नहीं करना चाहिए। ज्ञानेंद्र ने कहा सभी शिक्षित हैं, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। कोविड-19 के 2 साल बाद इस साल ठीक तरह से कक्षाएं संचालित हो पा रही है। आगामी महीने में परीक्षाएं शुरू होने वाली है और ये समय उनकी तैयारी का है। उन्होंने कहा कि इस देश के बच्चे होने के नाते हम सभी को भाइयों की तरह साथ खड़ा होना चाहिए। पोशाक समानता का प्रतीक है। शैक्षणिक संस्थान हमारी धार्मिक आस्था का पालन करने या हमारी वेशभूषा दिखाने का स्थान नहीं है। हैदराबाद पहुंचे अमित शाह, रामानुजाचार्य शताब्दी समारोह में ले रहे हैं हिस्सा, 108 मंदिरों का करेंगे दर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को हैदराबाद पहुंचे हैं। वहां शहर के बाहरी इलाकों में मुंचित में चिन्नाजियर स्वामी आश्रम में आयोजित होने वाले रामानुजाचार्य शताब्दी समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। वहां आश्रम में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी का दौरा करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री आश्रम में बने 108 दिव्य देवताओं के भी दर्शन करेंगे। अमित शाह यज्ञशाला में आयोजित होने वाले यज्ञों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। बर्फीली तूफान की चपेट में आकर पेट्रोलिंग टीम के साथ जवानों की गई है जान, बाहर निकाले गए 100। अरुणाचल प्रदेश के कामेक सेक्टर में ऊंचाई पर स्थित इलाके में हिमस्खलन में फंसे 7 भारतीय जवानों की जान चली गई। भारतीय सेना ने इस बात की पुष्टि की है। सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जवान के 100 हिमस्खलन स्थान से निकाल लिए गए हैं। दरअसल 6 जनवरी को कामेक सेक्टर में ऊंचाई पर स्थित इलाके में हिमस्खलन होने से उसमें भारतीय सेना के कम से कम 7 कर्मियों की फंसने की खबर थी। बाद में उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को कहा था कि फंसे हुए लोगों का पता लगाने के लिए तलाश और बचाव कार्य जारी है। उन्होंने कहा था कि सैन्य कर्मी गति दल में शामिल थे और वे रविवार को आए हिमस्खलन में फंस गए थे। एक सूत्र ने जानकारी देते हुए कहा था कि राहत कार्य में सहायक के लिए विशेषज्ञों के दल को हवाई मार्ग से पहुंचाया गया। उन्होंने कहा था कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब है और भारी बर्फबारी हो रही है। जानकारी के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बर्फबारी की सूचना मिल रही थी। सुरक्षा चूक के बाद पीएम मोदी ने फिर किया पंजाब आने का ऐलान, बोले यहाँ का दौरा कर लोगों से करूंगा मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी के फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना के मतदाताओं को फतेह रैली के माध्यम से संबोधित किया। इस उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना, देश को सबसे ऊपर रखना यही पंजाब की पहचान रही है। एनडीए की परंपरा रही है, वो राष्ट्र भक्तों के साथ हमेशा खड़ी रहती है, उनके सम्मान की हर पल रक्षा करती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमेशा सिख परंपरा के विरोध में नजर आएंगे। पंजाब हमेशा सिख परंपरा के साथ खड़ी रही। कुछ लोगों के लिए पंजाब सिर्फ सत्ता का साधन रहा, हमारे लिए गुरु परंपरा का पाबंदियों की सेवा और सत्कार का माध्यम है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने सिखों पर नरसंहार किया, हमने नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी, हमें करतारपुर की राहदारी खोल दी है। पीएम मोदी ने फतेह रैली में कहा, पंजाब के लिए चुनाव क्या सिर्फ एक नई सरकार बनाने के लिए है, ये चुनाव क्या एक नए मुख्यमंत्री बनाने के लिए है, ये चुनाव क्या नए एमएलए नए मिनिस्टर चुनने के लिए है। जी नहीं, ये पंजाब में विकास की गति तेज करने और पंजाब को अनिश्चितता की स्थिति के बाहर निकालने के लिए चुनाव लाया गया है। आम आदमी पार्टी ने जारी की 12 प्रत्याशियों की 10वीं लिस्ट। अब तक कुल 365 उम्मीदवारों का कर चुकी है ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 12 और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। यह पार्टी की 10वीं सूची है। आम आदमी पार्टी अभी तक 365 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। जारी लिस्ट में पूर्वांचल के 12 विधायक के लिए नामों की एक और लिस्ट जारी की गई। जारी लिस्ट में 2 महिला प्रत्याशी भी है। पार्टी ने संत कबीर नगर की घनकटा सीट से डॉक्टर जेके सागर, सिद्धार्थ नाथ नगर के ईटा से करण हुसैन, सिद्धार्थ नगर के कपिल वस्तु से हमेशा कुमार यादव को कैंडिडेट बनाया गया है। सिद्धार्थ नगर के कपिल वस्तु से महेश कुमार यादव को कैंडिडेट बनाया गया है। आम आदमी पार्टी की 10वीं लिस्ट है। इन 12 प्रत्याशियों को मिलाकर पार्टी अब तक 365 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की गई 12 प्रत्याशियों की लिस्ट में अम्बेडकर नगर के कटहरी से रामबरन प्रजापति, बस्ती शहर से रमेश सिंह, देवरिया के बरहत से अनिल सिंह चौहान, देवरिया भटपानी अनिल कुमार पांडे, शशि नगर से अतुल कुमार पांडे, कुशीनगर के तुमकुझिराज से संजय राव, महाराजगंज के फरीदा से डॉक्टर राजकुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया है।
लता मंगेशकर और शत्रुघ्न सिंह ने बताया, भारत की आन बान शान बोले परिवार के लिए नहीं की है कभी शादी। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उनके जाने का दुख अभी भी उनके चाहने वाले और करीबियों को सता रही है। लता न सिर्फ एक महान गायिका थी, बल्कि एक महान व्यक्ति की धनी भी थी। ऐसा शायद ही कोई इंडस्ट्री का दिग्गज कलाकार होगा जिसने उनकी यादें न जुड़ी हो। जो लता से मिला था उनका कायल हो गया था। उनका जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उन्होंने इस संघर्ष के सिर्फ अपने तक रखा था। उन्होंने कभी अपने परिवार को प्रभावित नहीं होने दिया। इसी बात का जिक्र किया दिग्गज कलाकार और राजनेता शत्रुघ्न सिंह ने। उन्होंने लता दीदी के साथ जुड़ी अपनी यादों को एक इंटरव्यू के दौरान साझा किया। उन्हें महान गायिका को देश की आन बान शान बताया है, जिन्होंने अपने परिवार के लिए कई कुर्बानियां दी है। शत्रुघ्न सिंह ने एटीमेट को दिए गए इंटरव्यू में लता जी से इस दुनिया को छोड़कर चले जाने पर गहरा दुख जताया। उन्हें बताया कि 10 दिन पहले लता मंगेशकर के परिवार के लोगों से बातचीत की थी कि लता जी जब कैंडी ब्रिज अस्पताल से घर वापस आएगी तब वह और उनका परिवार उनसे मिलने जरूर आएगा, लेकिन ऐसा न हो सका। लता जी के इस दुनिया को छोड़कर जाने की खबर सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा का दिल टूट गया है। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को यूं किया याद, बताया कांग्रेस ने क्या किया बाला साहेब ठाकरे के साथ। आज लगातार दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमले किए। कल लोकसभा में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद बोलते हुए देश भर में कोरोना फैलाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया था। आज राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तब राज्य सरकारों के साथ निरंकुश व्यवहार किया करती थी। अब तक 100 बार राष्ट्रपति शासन लागू कर राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया। छोटी छोटी बातों पर मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता था। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाला साहेब ठाकरे को भी बदनाम करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर के परिवार के साथ भी कांग्रेस ने बहुत बुरा सलूक किया। इसके अलावा उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद किया है। लता मंगेशकर के भाई पंडित हृदय नाथ मंगेशकर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि गोवा की ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से हासिल हाथ थोड़ा पड़ा, क्योंकि उन्होंने सावरकर की कविता प्रस्तुत की थी। राज्यसभा के अपने भाषण में वे एक तरफा कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, दूसरी तरफ शरद पवार की तारीफ भी कर रहे थे। उन्होंने 3 मिनट में 3 बार शरद पवार का नाम लेकर कहा कि इतनी बीमारियों के बावजूद वे अपने राज्य के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। 15 से 18 आयु वर्ग के 5 करोड़ से अधिक बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्री मंडावी ने जताई खुशी। देश में कोरोना के बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन को सबसे तकरार हथियार के रूप में देखे जा रही है। यही कारण है केंद्र सरकार देश के हर नागरिक को वैक्सीन लगवाने पर जोर दे रही है। वहीं मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा है कि 15 से 18 साल की उम्र के 5 करोड़ से अधिक बच्चों को कोरोना की पहली खुराक दी जा चुकी है। मंडाविया ने अपने ट्वीट में लिखा, युवा शक्ति का वंदन अभिनंदन। 5 करोड़ से अधिक 15 से 18 आयु वर्ग के युवाओं को लगी वैक्सीन की पहली डोज है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते रहे। जय हिंद जय भारत।